हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपको अपने मन को शांत रखना है तो सब प्रथम क्या करें। आप कहीं भी डॉक्टर को दिखाएं, कहीं आप तीर्थ स्थल चले जाएं, या कहीं अपने मन को शांत रखने के लिए मूवी देखने चले जाएं, किसी गार्डन में घूम आए। इससे आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा जो कि मैं आपको सीक्रेट बताने जा रही हूँ। इसको अगर आपने जिंदगी में अपना लिया तो समझ लिया आपका मन भी जो अशांत है वो शांत हो जाएगा और आपके जीवन में उपलब्धि आएंगी। वो कार्य क्या क्या है? सब प्रथम तो आप अपने मन से, जैसे कि गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार थे श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने गीता में क्या लिखा कि अपने मन से छोटा बड़ा ये निकाल दें। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी छोटे ने हमसे कुछ कह दिया तो हम बड़प्पन दिखाते हैं, अरे भाई हमसे इसने क्यों कह दिया, अरे किस बात का घमंड करते हो, शरीर तो नश्वर है आपका, छोटा बड़ा मन से हटा दें। दूसरी बात उन्होंने कहा अपना पराया, अपना है तो आप बड़ा कर रहे हो, पराया है तो उसको दूसरों की तरह आप निकाल रहे हैं। यानी कि अपना पराया, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, ये मेरा सामान है वो उसका सामान है, ये सब बातें जो है छोटा बड़ा, अपना पराया, तेरा मेरा। और मान सम्मान, कहीं गए आपको अपमान मिल गया तो आप घमंड में आ गए कि अरे मुझे वहां तो अपमान मिला, मैं कभी भी इसके घर नहीं जाऊंगा। मान अपमान सब मन से निकाल दें। और निंदा है, चुगली है, ईर्ष्या है और लालच है, काम क्रोध मोह, ये सारी चीजें अगर आप त्याग देंगे तो जीवन में आपको मतलब मन शांत रहेगा आपको। क्योंकि हमारा मन अशांति का कारण क्या है? एक तो हमारी तृष्णा है, कभी भी पूरी नहीं होती, यानी इच्छाएं हमारी असीमित है, एक के बाद एक चीजें हमें चाहिए। दूसरी बात, हम मतलब हमसे किसी ने, छोटे बच्चे ने भी घर में कुछ कह दिया तो हम माइंड में फील करके बैठ जाते हैं, अरे ये तो मुझसे छोटा है, ये मेरी बहू छोटी है, ये मेरी बहन छोटी, इसने मुझसे ऐसा कैसा कर दिया। अब वही टेंशन का कारण बन गया, सोचे जा रहे हैं। अपना पराया, अगर अपना कोई तबीयत खराब होती तो आप बहुत फील करते, और वही दूसरा व्यक्ति अगर बीमार पड़ा तो आप देखने भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो भाव नहीं आएगा जो अपने के साथ आता है। तो तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा गीता में, जब व्यक्ति अगर मन को शांत रखना चाहता है, मन में अशांति का अनुभव नहीं चाहता, जीवन में सुखी रहना चाहता है, तो उसको छोटा बड़ा, अपना पराया, तेरा मेरा, मान अपमान, और मतलब कहते हैं ना कि जैसे निंदा करना, चुगली करना या लालच करना और क्रोध करना, अगर इन सब बातों से परे हटकर व्यक्ति मतलब मेरा ध्यान करता है, यानी मेरे ही आत्मा का अंश है, भगवान कहते हैं अगर मेरी आत्मा पर फोकस कर वो मुझे ध्यान करता है, किसी भी गलती अगर वो कर भी देता है तो मैं उसको अपने में ले लेता हूँ। अपने में लेने का मतलब, वो सदिष्ट व्यक्ति अगर भगवान का ध्यान करता है तो वो धीमे धीमे विष्णु में लग जाता है। भगवान क्या है? भगवान में छोटा बड़ा, तेरा मेरा, अपना पराया, मान अपमान, ईर्ष्या वैर, काम क्रोध लोभ मोह, ये भगवान में नहीं है। तो हर व्यक्ति जो है भगवान बन सकता है अगर अपने मन से इन बुराइयों को त्याग देगा। भगवान किससे बनते हैं? 5 तत्वों से भगवान है। तो 5 तत्वों का शरीर मेरा है, और आत्मा क्या है? सदिष्ट भगवान शिव है, उनको श्री कृष्णा कह लो या भगवान विष्णु कह लो, ईसा मसीह कह लो, गुरु कह लो। तो यानी आत्मा पर फोकस रखे व्यक्ति सोचे ये दुनिया नश्वर है, कुछ भी नहीं है, आज है कल नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है। यानी प्रेजेंट में रहने की आदत डालने और अपने मन में घमंड ना रखे, अहंकार किसी तरह का ना रखे। बड़े बड़े अहंकार, रावण का भी अहंकार टूट गया, तो घमंड किस बार का? शरीर जब शमशान में, जब राजा हो, प्रजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, शमशान में जाता है तो वहाँ देखा जाता है कि उच्च कैटेगरी का या नीची कैटेगरी का, जाति देखी जाती है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ देखा जाता है? वहाँ सिर्फ जला दिया जाता है। मुस्लिम दफन कर देते हैं, ईसा मसीह का जो चर्च है वहाँ पर जाकर दफन हो जाते हैं व्यक्ति। तो जब व्यक्ति के शरीर में मरने के बाद उसका एक ही सा हादसा होता है, तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं? कोई भी व्यक्ति महलों में रह रहा हो या छोटी सी झोपड़ी में रह रहा हो, मरने के बाद उसको वही जाना है, सबकी शान एक ही है, तो फिर कायवाद का घमंड। इसलिए व्यक्ति को मन से ये सब बुराइयां, जो भी जिस तरह की बुराइयां हैं, इनको मन से जब व्यक्ति निकाल देता है, फिर उसको दुनिया में सब अपने ही नजर आते, कोई यहाँ पर पराया नजर नहीं आता। हालांकि ये चीज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीमे धीमे जब आपको सर्व सृष्टि को एक ही सा मानने लगेंगे, धीमे धीमे आपको भगवान प्राप्त होने लगेंगे। भगवान प्राप्त होने का मतलब है खुद को भगवान बना लेना। श्री कृष्ण भगवान भी मनुष्य योनि में थे, मनुष्य होने के बाद भी उनको भगवान का दर्जा दिया गया, फोटो में पूजा गया और उनको सदिष्ट भगवान मान लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके मन से ये बातें सारी निकल गई थी, छोटा बड़ा, अपना बढ़ाया, तेरा मेरा, मान सम्मान, निंदा चुगली, काम क्रोध लोभ, ये सारी बुराइयों को उन्होंने नष्ट कर दिया था, तभी आज उनको दुनिया पूज रही है। ऐसे ही भगवान शिव है, यानी सभी मनुष्य योनि में आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपने ही आत्मा को मन की अशुद्धियों से निकालकर अपनी आत्मा को जितना भी उन्होंने मन के साथ प्योर करते गए, उतना ही वो तेजस्वी होते गए, और आज वो पूरी सृष्टि उनको ईश्वरीय तत्व मानकर पूजा कर रही है। तो वो ईश्वरीय तत्व आपके भीतर भी है,
लेकिन आप अपने आप को आपको जागृत करना पड़ेगा। मन की इन बुराइयों को जब निकाल देंगे तो दुनिया तुम्हारी है और तुम दुनिया के हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर मन को शांत रखना है तो मेरे बताए हुए इन नियमों का आप पालन करें। आप खुद देखेंगे आपको अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त होंगी और आपका मन भी खुश होगा। तो दोस्तों, ये बातें जो आप दूसरे व्यक्तियों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके जीवन से आने वाली कोई भी मानसिक अशांति है वो भी दूर हो। और जब मानसिक अशांति दूर होगी तो आपके जीवन में वो कार्य संभव होंगे जो अभी तक नहीं हुए। और कम्युनिटी में आपको नमः शिवाय जरूर लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।